नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें टेट से संबंधित मैथ्स की सभी क्लासें एकदम फ्री रहेंगी। मैंने अभाज्य गुणनखंडों पर 2 भाग हल करा चुका हूँ। आप ये तीसरा भाग है। आपको इन तीनों भागों में ये अच्छी तरह से देखना है कि मैंने इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित कितने टाइप के सवाल बताए हैं। अब ये सवाल है, पहला सवाल है इसका, 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। सम होनी चाहिए संख्या वो, और भाजक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका 100 में भाग जा सकता है, लेकिन वो संख्या केवल सम ही होनी चाहिए, आपको विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सीधा है, वैसे ही पता चल जाएगा। सम संख्या पता करनी है हमें, 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 4 का चला जाएगा, इसमें 5 का भी चला जाएगा, लेकिन 5 हमारी विषम संख्या होती है तो 5 हमको नहीं लेना है। अब इसमें 10 का चला जाएगा, उसके बाद 12 का नहीं जाएगा, 13 का कोई मतलब ही नहीं है, 14 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा कितने का? 20 का। 20 का चला जाएगा, उसके बाद 20 से लेके 30 तक कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा 50 का, सम चाहिए हमें, और उसके बाद जाएगा 100 का। हमें केवल सम ही संख्या चाहिए। 100 में चला तो और भी संख्याओं का चला जाएगा, लेकिन चाहिए हमें केवल सम। तो अब इनको गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है आपको। जो 7 के गुणज, मतलब ऐसी संख्या देखनी है जो 84 में, तो 84 में जिसका भाग जाता हो, लेकिन उसमें 7 का भी भाग जाता हो। अब जैसे देखिए, संख्या तो कई लिख देंगे हम, एक का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, और 12 का भी चला जाएगा। उसके बाद 14 का भी चला जाएगा, उसके बाद 21 का भी चला जाएगा, उसके बाद 28 का भी चला जाएगा, और 42 का भी चला जाएगा, और इसमें 84 का भी चला जाएगा। और भी संख्या हो सकती है, लेकिन इसमें से आपको वो संख्या देखनी है जिनमें 7 का ही भाग जाए। अब इनमें तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो ये वाली तो होंगी नहीं। अब इसमें किसका किसका जा सकता है? 7 में जा सकता है, और 14 में चला जाएगा 7 का भाग, 21 में चला जाएगा, 28 में चला जाएगा, 42 में चला जाएगा, और 84 में चला जाएगा। अब हमको केवल यही वाली संख्या लेनी है जिनमें 7 का ही भाग चला जाए। अब आपको क्या करना है, सारी संख्या क्या करनी है? प्लस करनी है हमें, क्या करनी है? जोड़नी है। तो इनका योग कितना आएगा? इनका योग आप अपने आप देख सकते हैं। इनका क्या करना है? योग। इनको जोड़ना है हमें, तो जोड़ के 196 आएंगे। अब इनको आप अपने आप जोड़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें कह रहा है, देखिए सभी सवालों में कुछ ना कुछ अंतर है, बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। ये कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल में और ऊपर वाले सवाल में अंतर है, ध्यान रखना है आपको। इसमें कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें कह रहा था 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, लेकिन जो 7 के गुणज हों। दोनों में अंतर है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये सवाल सीधा है ऊपर वाले सवाल की अपेक्षा। इसको हम काटेंगे सीधा, पहले काट दीजिए इसको। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। अब ये कितने? 1 2 3 4 5, मतलब इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर के 5 इंटू के 3 की पावर के 1। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें 0 से चलना है। कितने से चलना है? 5 तक। कैसे चलना है? देखिए, 2 की पावर के 0 प्लस 2 की पावर के 1 प्लस 2 की पावर के 2 प्लस 2 की पावर के 3 प्लस 2 की पावर के 4 और
प्लस 2 की पावर के 5। अब ऐसे चलेंगे इस 3 के लिए, 0 से 3 की पावर के 0 और 3 की पावर के 1। ये करना कब है? जब सभी गुणनखंडों का योग वो पूछ रहा हो, जब इस मेथड को आपको अपनाना है। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। इंटू के 1 प्लस के 3 जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3, 3 और 4 7, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 22 23, 23 की 3 और 3 4 5 6 हो गए, इंटू के 4, ये वाला 4 आ गया है, ये जो है ये वाला। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 252। ये इसका योग हो गया। जब कभी भी किसी भी धनात्मक संख्या का अगर वो योग पूछता है तो आपको बिल्कुल सवाल ऐसे ही हल करना है। आपको वो किसी भी संख्या का योग पूछे। अगला सवाल कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके हमें टोटल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। योग नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि केवल इसके कितने गुणनखंड है वो आपको बताइए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसके कितने गुणनखंड है? 3 है केवल, 1 2 3। नहीं, ये संख्या नहीं। गुणनखंडों की संख्या जब हम निकालते हैं तो ये काट दिया हमने। अब इस संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबके ऊपर एक एक घात होती है। ये सवाल अलग है पिछले वाले सवाल की अपेक्षा। लेकिन जब हमें गुणनखंडों की संख्या पूछ रही हो, क्या पूछनी हो? गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे हम? इसमें एक अपनी तरफ से इन सब में जोड़ देंगे और ये जो घात लिख रही हैं इनका हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 8। 8 उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। और पिछले वाले में क्या कह रहा था कि गुणनखंडों की संख्या का योग, मतलब ये जो दे रखा है इन सबका क्या ज्ञात करना था? योग ज्ञात करना था हमें। अगला सवाल, संख्या 1 से 5 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। इसमें अभाज्य को अंतर आ गया है सवाल में। इसमें 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 इसने अभाज्य नाम का जो शब्द है वो जोड़ दिया है, लेकिन ऊपर वाले शब्द में, ऊपर वाले सवाल में जो दे रखा है इसमें अभाज्य नाम का या भाज्य नाम का कोई शब्द नहीं है। और इसमें दे रखा है उसने कि भाज्य, केवल भाज्य अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हमें। तो भाग दे दीजिए इसमें। 3 त्रिका 9, 5 15 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब आपको इसमें संख्या बतानी है केवल 1 2 3। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जब कभी भी यहाँ पर कुछ जोड़े वो अपनी तरफ से अभाज्य गुणनखंड, तो आपको ये केवल गिन के संख्या बता देनी है। वो पूछे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए आप, तो आपको एक एक इसमें जोड़ना होगा। ऊपर कह रहा था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए इसमें, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से हल करना। सवालों में दोनों में अंतर है तो आपको बड़े ध्यान से इनको ध्यान में अपने में रखना है। इस सवाल को आप अपने आप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 12 और 16, काट दीजिए इसको। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब इसको भी काट दीजिए, किसको? 10 और 15 को। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब इनके गुणा कर लीजिए आप। 5 ती 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 30। इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना आ रहा है इसका? 48 आ रहा है, इसका 30 आ रहा है। इन दोनों का क्या कर देना आप? इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए आप। 8 24, ये आ जाएगा आपका। और 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 1440 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके ऑप्शन लिखने का मुझे ध्यान नहीं रहा है।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।